Good morning, students. Today we are going to start our new chapter 8, जो हमने बीच में छोड़ दिया था. अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. चैप्टर का नाम क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसमें? पहले हमारा इसका फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन. शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि शॉर्ट रन क्या होता है. शॉर्ट रन एक बिल्कुल छोटा टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इकोनॉमिक्स है उसमें हम इसको इक्विलिब्रियम आउटपुट को स्टडी करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे, और जो आउटपुट इंक्रीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ किससे इंक्रीज होगी? जो हमारे पास फैक्टर हैं, वेरिएबल फैक्टर हैं, उनमें चेंज करने से, यानी कि लेबर में चेंज करने से, या ये कह लो कि इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी. ठीक है, इंप्लॉयमेंट जितना इंक्रीज होगा उतनी ही हम आउटपुट है उसको इंक्रीज कर लेंगे. और हमारा ये मानना है कि हम अगर फुल इंप्लॉयमेंट की पोजीशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई होती ही नहीं, ये कह सकते हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट है उस पोजीशन पे पहुंच गए, यानी कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, बेरोजगार नहीं है, तो हम उससे ज्यादा जो प्रोडक्शन उस टाइम कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में नहीं कर पाएंगे. वो हमारी इकोनॉमी की मैक्सिमम आउटपुट होगी. ठीक है, ये हमारा मानना है किसके लिए? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट स्टडी करने के लिए. तो यही हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट था शॉर्ट रन का, कि टेक्नोलॉजी है वो फिक्स रहेगी और एम्प्लॉयज हैं उनको इंक्रीज करके हम अपनी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, ये अच्छा. अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है. इसको हम इक्विलिब्रियम जीडीपी भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम इनकम भी कहते हैं. इन तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है ये. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, ये तीन कॉन्सेप्ट इसके बनते हैं. ठीक है, ये क्या है? वी हैव टू अप्रोचेस टू स्टडी दिस. इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं. पहली अप्रोच हमारी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं. AS इज इक्वल टू AD, ये हमारी पहली अप्रोच है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों जहां इक्वल हो जाएंगी, यानी कि जो हमने उत्पादन करने की प्लानिंग की है या जो प्रोड्यूसर है उन्होंने जितना उत्पादन करने की प्लानिंग की है, एक्स एंड प्रोडक्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. एक्स एंड और एक्स पोस्ट दो वर्ड आते हैं. ठीक है, एक्स एंड का मतलब क्या होता है? जो प्लानिंग की वो, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है जो एक्चुअल में हमने आउटपुट निकाली वो. ठीक है, तो क्या है ये? एक्स एंड आउटपुट, जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने क्या की? प्लानिंग की है उत्पादन करने की, वो हमारी क्या है? एग्रीगेट डिमांड. वो अगर इक्वल हो जाती है हमारी सप्लाई के, ठीक है, सप्लाई और डिमांड दोनों अगर इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा? हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे. तो उसी को हम इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम कहेंगे. हमें पता है, क्या पता है? Y इक्वल होता है हमारा किसके? AS के, एग्रीगेट सप्लाई के. ठीक है, क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी क्या होती है? इनकम के इक्वल होती है. एक इकोनॉमी में जितनी सप्लाई होगी ना, ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या है कि मार्केट में जितनी चीजें बिकने के लिए है और हम ये मानते हैं कि वो सारी हमने खरीद ली, अब हम खरीदेंगे कहां से? हमारे पास इनकम होगी तब खरीदेंगे. तो क्या है? AS इज इक्वल टू Y, ये हमें पता है. तो इसको जो AS इज इक्वल टू AD लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? Y इज इक्वल टू AD भी लिख सकते हैं. ठीक है, या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर
अगर हमारी आती है तो उसे हम इक्विलिब्रियम आउटपुट कहेंगे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो हमारी यहां आती है। अब एक अल्टरनेटिव अप्रोच है और है, यानी कि हमारी एक अप्रोच क्या हुई, जहां एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कह लो, या एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड जहां होगी, या इनकम इज इक्वल टू होगा किसके, एग्रीगेट डिमांड के। वहां हम क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम जीडीपी पे हैं। ठीक है, पहली अप्रोच ये। दूसरी अप्रोच के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, हमारी पहली अप्रोच क्या आई भाई, एक अप्रोच हमने देख ली, क्या थी, AS इज इक्वल टू AD या Y इज इक्वल टू AD, ये हमारी क्या है, फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, सेकंड अप्रोच हमारी क्या है, S इज इक्वल टू I। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेकंड अप्रोच है। S इज इक्वल टू I कैसे आया, ठीक है, हमने क्या देखा, Y इज इक्वल टू AD है हमारा। ठीक है, और हमें पता है कि Y है जो इनकम है वो क्या होती है हमारी, Y इज इक्वल टू होती है हमारी कंजप्शन प्लस सेविंग, या तो हम कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। ठीक है, दोनों में से एक काम हम करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है y इज इक्वल टू AD है ना, तो AD हमारा किसके इक्वल होता है भाई, AD हमारा होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, या तो कंज्यूम कर लेंगे या इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक तरफ तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, और एक तरफ ये पार्ट हो गया, यानी कि इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस I लिख सकते हैं। यानी कि AD को तो C प्लस I लिख दिया हमने, और Y को क्या लिख दिया, C प्लस S लिख दिया। अब यहां दोनों तरफ कॉमन क्या है, C, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू I। यानी कि जो फर्स्ट अप्रोच है ना हमारी ये वाली, इसी से हमारी सेकंड अप्रोच बनती है। अगर सेविंग्स यानी कि जो हमने सेव किया है, जो हमने बचाया है इकोनॉमी में, वो सारे का सारा हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारी पोटली बना करके तिजोरी में नहीं रखा, उसको क्या कर दिया हमने, सारे के सारे पैसे हैं वो हमने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो यही होता है सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जो हमने बचाया है उस सारे को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा, वहां पे हम इक्विलिब्रियम आउटपुट पे या इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम पे होंगे। ठीक है, इन अप्रोच से रिलेटेड कुछ बातें और हैं, उससे पहले हमारे पास एक चीज और आती है, मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके बारे में भी मैं सिर्फ आपको ये एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अच्छा, इन अप्रोचेज हैं, इनको हम डायग्राम और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से भी देखेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, एक टेबल हमारी आएगी, ठीक है, उसके साथ हमारा एक डायग्राम बनेगा। उस डायग्राम में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का रूप कैसे बनता है हमारा, AS इज इक्वल टू होता है Y के। ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड हमारी यहां से बनेगी, तो ये जो पॉइंट आएगा ना जहां दोनों काटेंगे वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो सब चीजें जो हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है उसको भी हम डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे। आज मैं सिर्फ इतना ही छोटी सी वीडियो डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी ना उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।